डॉक्टर त्रिपाठी, आप ही के साथ शुरुआत करनी होगी क्योंकि आपने देख लिया कि हंगामा कितना बढ़ गया है। और मुझे ये हैरानी हो रही है थोड़ी कि अभी भी इस प्रदर्शन को सही ठहराया जा रहा है जो वहां एआई समिट में हुआ। क्या अभी भी कांग्रेस मान रही है कि ये टी शर्ट उतार प्रदर्शन सही था? टेस्ट में क्या इस विरोध में कहीं पर हिंसा हुई, कोई बम बारूद, कोई किस प्रकार का आर्म्स एंड एम्युनिशन यूज किया गया? नहीं। प्रोटेस्ट कहाँ होता है, मैं पूछना चाहती हूँ। प्रोटेस्ट तय जगह तय समय पे तो होता नहीं है। आप तो जंतर मंतर में किसी रेपिस्ट की बेल कैंसिल करवाने के लिए एक लड़की और उसकी माँ प्रोटेस्ट करते हैं, आप उन्हें उठवा लेते हैं। तो प्रोटेस्ट का मकसद है कि आप अपनी असहमति और आलोचना के दरवाजे तोड़ें। ये यूथ कांग्रेस थी, उन्होंने आवाज नहीं। तो मैम आप ये कह रही है कि हिंसा नहीं हुई तो प्रोटेस्ट सही है, मंच भी सही है। इसका मतलब है दिखना चाहिए। आप हमें नहीं बताएंगे ना सुचारिता जी, आप कोई नहीं, मैं थोड़ा ही बता रही हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं बता रही हूँ मैम। ये आप अगर आप इसे सही कह रही है तो मुझे बस ये लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इवेंट इस देश ने करने की कोशिश की, उस पर ये जो टी शर्ट उतार प्रदर्शन था ये एक धब्बे की तरह था, ऐसा मुझे लगता है। कुड बी रॉन्ग मैम, लेकिन आपको अगर ये अभी भी सही लग रहा है जो वो वहां कर रहे थे, वो टी शर्ट नहीं उछाल रहे थे मैम, ऐसा लगता है कई बार कि देश की इज्जत उछालने की कोशिश की। पूजा जी, अगर टी शर्ट उतारने से, अगर उनके अहिंसक प्रदर्शन से देश की इज्जत उछल रही थी, तो चाइनीज रोबोट को इंडियन रोबोट कहकर कौन से देश की छवियां मजबूत कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो भी खराब था मैम। आप बात करने दीजिए ना, मुझे आप बोलने तो दीजिए। नहीं, वो भी बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन आप मुझे बताइए, उनको भी गलत डिबेट में थी, उसमें कहा कि एक इंसिडेंट से देश की छवि खराब नहीं हो सकती। आप क्या अपने आप को एक यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर रही हैं कि उन्होंने रोबोट दिखा लिया, शर्मनाक किया, तो हम भी करेंगे? ये देश की छवि से खराब होती है कि आपने ट्रेड डील पर एक रशिया से ऑयल नहीं लेने पे एक मॉनिटरिंग पैनल कर दिया। मैम पढ़ ली आपने ट्रेड डील? आपने ट्रेड डील पढ़ ली है पूजा जी? आपने ओपनिंग बाइट में ये पूजा जी, आपने वो ट्रेड डील पढ़ ली? नहीं, आपने वो पढ़ ली है ट्रेड डील? अमेरिका का वो सुना है मैंने, अमेरिका का स्टेटमेंट देखा। नहीं, आप तो कह रही है ना ट्रेड डील में ये लिखा है। मैं तो पढ़ नहीं पाई, मेरे पास तो एक्सेस नहीं है। मैम आपने पढ़ ली है वो ट्रेड डील? मुझे बोलने तो दीजिए सुचारिता जी। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ मैम। तो करने दीजिए। आप जब पीयूष गोयल जी से उस मॉनिटरिंग पैनल के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में एक बार नहीं कई मंत्री यूएस की बात कर चुके हैं, वो कहते हैं आप जयशंकर जी से पूछिए, जयशंकर जी से आप सवाल करते हैं। वो इंटरव्यू सबके सामने, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। आप पीयूष गोयल से पूछिए, आप देश से छुपा क्या रहे? हमारा सवाल यही है कि अगर शर्मनाक है तो शर्मनाक होना चाहिए, क्योंकि इस देश के किसानों के साथ धोखा हो रहा है। आपने अपनी ओपनिंग बाइट में दिखाया कि किरण रिजिजू आतंकवादी कह रहे हैं एलओपी से, उससे देश की छवि को नुकसान नहीं होता। कल एक करनी सेना का भारतीय जनता पार्टी अफिलिएटेड। मैम मैं तो पूछती हूँ और डंके की चोट पर पूछती हूँ कि अगर आप नेता प्रतिपक्ष के लिए कह रहे हैं कि वो देश के लिए खतरा है तो आपके पास सबूत है? मैं तो पूछती हूँ मैम, मैंने आप जो मुझे कह रही है नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी भी तरह के ऐसे बयान का मतलब उन्होंने, वो अब ये वीडियो सामने रख देंगे आपके, तब क्या कहेंगी आप कहेंगी ये सही है, ये बहुत अच्छा है। मैं एक बार जरा रोहन जी के पास जाऊं। ऐसे ही होता है मैम, प्रदर्शन ऐसे होता है, लेकिन मंच भी तो चुनिए। आपको किसने कहा है पीएम का विरोध मत करिए? आपको किसी ने कहा कि आप सरकार का विरोध मत करिए? करिए मैम, लेकिन इस मंच पर देखिए दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंचे। आप उन सबके सामने लोग क्या याद रखेंगे? रोहन जी, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाह रही हूँ, लोग क्या याद रखेंगे? लोग ये कहेंगे कि एक बड़ा इवेंट था, सैम ऑल्टमैन आकर कह रहे हैं कि भारत वर्ल्ड सुपर पावर बनने वाला है एआई के क्षेत्र में, और यहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है टी शर्ट उतारकर। सुचिता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, कोई भी इनको लगता है नीति के लिए, बिल्कुल उसको विरोध के लिए कोई रोक नहीं सकता है, पर कौन सा मंच चुनना, कौन सी जगह पे विरोध करना, ये पूरी चीज दिखाता है कि उनका पर्पस क्या है। आप अभी बात कर रहे हैं ट्रेड डील पे, ट्रेड डील आने के बाद में जो अभी तो उसकी फाइनल ड्राफ्ट आना है 15 तारीख को, अभी तक जो डिक्लेरेशन हुआ है, कांग्रेस पार्टी एक चीज ये बता नहीं पाई, 10 डिबेट कर चुका कि कौन सा किसान विरोधी उसमें चीज है, बताइए तो सही। एक कॉन्क्रीट बात तो बताइए, कोई बात करनी नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है। और कोई भी सुजाता जी, कोई भी पार्टी होगी, उसका कोई भी आदमी होगा, उनको मालूम है ये सेल्फ गोल है। आपके जो बच्चे कुछ समर्थक है, उनको भी नहीं अच्छा लग रहा है कि जब देश की इमेज की बात है तब आप ऐसा काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं सुचाता जी, सबसे ज्यादा जरूरत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि अब इंटेलिजेंस बची नहीं है। अगर थोड़ी भी इंटेलिजेंस बची होती तो इस प्रकार का कांड ना करते कि जहां पे उनकी किरकिरी हो। मुझे नहीं मालूम है कि किसने किया,
पर ये करने के बाद मुझे नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा कि ये करने से क्या फायदा होगा, कौन खुश होगा। अब आप छवि तो देखिए, पूरे विश्व में आज भारत का ये डंका बज रहा है कि एआई में जो हम लोग यूजर थे आज हम लोग क्रिएटर हो रहे हैं। क्या आप विरोध करिए, आपको लगता है ये भी मैटर है कि राजीव गांधी को श्रेय दीजिए, अरे आपको जिसको श्रेय देना दीजिए, पर 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत के ऊपर बट्टा तो मत लगाइए। ये हमारी बात नहीं है, कांग्रेस की बात है। विरोध ही, वो तो कह रही है हम विरोध कर रहे हैं, हम अपना मंच चुनेंगे, हमको हिंसा थोड़ी कर रहे हैं, हमारा विरोध है, हम करेंगे ऐसे ही विरोध। ये देखिए, बिल्कुल सुचारू, यहाँ पे कोई खाली भारतीय नहीं थे, वहां पे इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ थे, वहां पे बाहर के लोग थे, बड़े बड़े देश के अध्यक्ष थे, बाहर फॉरेन डेलीगेट्स थे। आप उनके सामने कौन से मंच चुनने की बात करें? आप करिए, जंतर मंतर पे करिए, आपको जहां पे करना करिए, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आप विरोध नहीं कर सकते। पर आप जिस तरीके से शर्ट निकाल के पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये क्या मैसेज दे रहे हैं, किसकी किरकिरी हो रही है? भारत देश की हो रही है, इसीलिए दुख हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तो अपनी किरकिरी करवा रही है। मुझे बस ये लगता है, मैं एक बार मलूक जी और अनुराग जी के पास भी जाऊंगी कांग्रेस पार्टी को है आज की डेट। मैम, और एम्बेसडर वोरा के पास मैं पहले जाती हूँ एक बार। मलूक जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले मैं एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, दुनिया भर में अलग अलग देश हैं, वहां पर भी प्रदर्शन होते हैं सरकार के खिलाफ। आपको इस प्रदर्शन में क्या लग रहा है? मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि पूजा जी यहाँ बैठकर कह रही है कि हमारा प्रदर्शन करने का तरीका, हम अपना संदेश दे रहे थे, हम और क्या करें प्रदर्शन, हमने हिंसा तो नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ आई लर्न अ लॉट। मैंने दोनों कांग्रेस और दूसरी पार्टी की प्रवक्ताओं की बात सुनी है, और जो वो कहती हैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता, अभी कुछ देर पहले मेरा जहाज़ उतरा है उदयपुर से, सीधा मैं आया हूँ आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने। एयरपोर्ट पे 1 घंटा का डिले था। आप सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। वहाँ पर ऑस्ट्रिया और हंगरी के कुछ यंग पीपल थे, AI स्पेशलिस्ट, तो वो जर्मन में बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ, तो मैंने कहा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले पहले 2 दिन हम दिल्ली के समिट में थे, इतनी जवानी भारत की हमने देखी है। हम टोक्यो के समिट में भी थे, इंग्लैंड के समिट में भी, साउथ कोरिया में, वहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें होती थी। आपके यहाँ लोगों की आंखों में जुनून देखा है। और मुझे ये बोला मैम कि हम वापस आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। अब PM साहब की जो ऑफिशियल मीटिंग थी हम उसमें नहीं जा रहे, वो तो हमारे बॉसेस जाएंगे। हमने 1 दिन की छुट्टी लेके उदयपुर देखने आए। कहने लगे हम तो हैरान हो गए देखकर कि जो यंग पीपल, पहले दिन इतने जवान लोग आए थे, कहते वी डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब ये सारी दुनिया मार्वल कर रही है भारत की जवानी पर, भारत की उत्सुकता पर। फाइनेंसिंग की ये लोग बात कर रहे थे, आप सुन लीजिएगा। ये जो 4 कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोग बोले कि अबाउट 4 बिलियन में 9 शून्य होते हैं डॉलर्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टार्टअप्स में। ये इन्होंने मुझे कहा जब मैं प्लेन में इनके साथ बैठा। दूसरी चीज मैम, ये जो पश्चिमी न्यूज़पेपर्स हैं, जॉर्ज सोरोस की जो चमचे हैं, आप देखिएगा कल क्या बोलेगा। अरे करोड़ों लोग ने प्रदर्शन किया, इतने लोग आ गए, सब खराब हो गया एक्सेट्रा। आप देखेंगे कल के अखबारों में वो आएगा। फाइनली मैम ये टी-शर्ट तो कहीं प्रिंट की गई थी ना, ऐसे तो नहीं कोई घर में बना के लाया था। नहीं सर, मैं मतलब है सही बात है। लेट मी कंप्लीट मैम, बोलिए। प्रिंट करा के दिखा। फाइनली मैम, अगर कोई महिला ये आपका करोड़ों लोग प्रोग्राम देखते हैं, सुन रही है, मैं बेटा यंग लेडी एक केस ठोको, आउटरेजिंग योर मॉडेस्टी। क्या आपने आपको सलमान खान समझता है? ये अपना टी-शर्ट उतार के मोटा पेट दिखा के घूम रहा है वहां पर। दिस इज इंसल्टिंग द डिग्निटी ऑफ अ वुमन। ये चीजें नहीं होती हैं इन अ फंक्शन लाइक दिस। मैं एक और बात बताऊं एम्बेसडर वोरा, वहां पर जब ये टी-शर्ट उतार कर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपनी तरफ से संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर लोगों ने उनको दौड़ाकर भगाया। वहां पर बहुत से लोगों ने उनकी पिटाई भी की। वो कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो अब जिसमें दिख रहा है कि वहां जो लोग, बहुत सी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पर मौजूद थे, दुनिया भर से थे। वहां कुछ सफाई कर्मियों ने पिटाई कर दी इनकी कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो ये तस्वीरें सामने आई क्योंकि सब हैरान थे। हम शोकेस कर रहे हैं, वी शोकेसिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। वहां पर ये तस्वीर, मुझे लगता है कि सियासत अपनी जगह है और उस सियासत का एक प्लेटफॉर्म होता है मलूक जी, उस सियासत का एक प्लेटफॉर्म होता है। अनुराग जी और मलूक जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं आज सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि क्या वो प्लेटफॉर्म सही था मलूक जी, अनुराग जी, क्या वो प्लेटफॉर्म सही था? पहले मैं एक बार अनुराग जी से पूछ लेती हूं, मलूक जी फिर आपके पास आऊंगी। अनुराग जी, ये सही प्लेटफॉर्म था? देखिए सुचारता जी, मुझे बोलने दीजिएगा। आप बोले, अगर मैं एक शब्द बोलूंगा आप बीच में टोकेंगे तो थोड़ा हमारा भी सम्मान कर लीजिएगा विपक्ष का, जैसे आपने सत्ता पक्ष का किया अभी।
अब ये सवाल सब है इस मत देश बोला के अंदर करिए, में मैं बहुत दिनों से ओपनिंग कह रहा हूँ ये रिमार्क बात में ना ये ये सब बातें देश मत के बोला अंदर करिए, नहीं, मेरी आपने रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अपनी बात इसलिए रखिए, बोलूं आपको कि आप इसीलिए बीच में मैंने ना बुलाया। बोलें, फिर- नहीं आप मत बोला करिए ना, ये सब मेरी इनकी भी जरूरत रिक्वेस्ट नहीं है है, कि बात आप रखिए। बोलेंगे तो फिर अब वो मैंने अभी देखा ना क्या हुआ, इसलिए मैंने बोला नहीं क्योंकि आपने उससे गलत बात देखा, कहने में फिर बात सवाल गड़बड़ हो जिससे जाती है। पूछना चाहिए वो सवाल- पूछा जाएगा। अरे मैं बोलिए, ये प्लेटफॉर्म सही सवाल था, पूछिए लेकिन बोलने तो प्लेटफॉर्म सही दीजिए। था। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कह लूँ। सवाल है कि मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा था, देश के अंदर में जिस तरह की राजनीति का जन्म 2014 के बाद से हुआ है, जिस तरह की हेट स्पीचेस शुरू हुई, जिस तरह से व्यक्तिगत हमले शुरू हुए, हमारी पार्टियों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और होंगे भी, क्योंकि एक सत्ता में विपक्ष में है, लेकिन वैचारिक मतभेद की जगह मनभेद शुरू हो जाए, हम किसी के परिवार के बारे में व्यक्तिगत हमले शुरू कर दें, हम हेट स्पीच, किस तरह धर्म की राजनीति शुरू हो जाए, किस तरह से लोगों को नीचा दिखाने लगे, अपने हिंदुस्तानी के लोगों को कैसे नीचा दिखाया गया है, ये मैंने देखा है और पूरी अच्छी तरह देखा है। आप एलओपी को यहाँ पे गोली मारने तक की बात होने लगी, क्या ये हिम्मत कहाँ से आई किसी व्यक्ति के अंदर में, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो एलओपी को गोली मारने की बात कर रहा है तो कल किसी भी विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात कर सकता है। इसकी मतलब हमारे देश में गोली मारने तक की बात शुरू हो गई। आप तो अभी कपड़े की उतारने की बात कर रहे हैं, गोली मारने तक की बात शुरू हो गई है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भाई प्रदर्शन का एक समय होता है, एक जगह होती है, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन देश तो शर्मसार हो ही रहा है। जब मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, क्या देश शर्मसार नहीं हुआ? क्या किसान यहाँ पे आपकी पार्टी के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, मैं नहीं जानती आप उन्हें वरिष्ठ मानते हैं कि नहीं, लेकिन एसटी हसन कह रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुननी चाहिए थी, ये जगह सही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है बड़े बुजुर्ग सही बात कहते हैं कई बार। उन्होंने कहा ये, उन्होंने कहा कोई और जगह चुन लेते, विरोध कर लीजिए, लेकिन ये जगह सही नहीं है, मेहमानों के सामने ऐसा विरोध बिल्कुल सही नहीं था, ये बोला है उन्होंने। अब मलूक जी जब वो ये बोल रहे हैं, इन्होंने कहा गोली, क्या उस गोली को कोई सही ठहराएगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ किसी भी तरह की भद्दी बात कही जाए, कोई धमकी दे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहां डंके की चोट पर कहती हूं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या यह कहना गलत है कि यहां राजनीति का स्तर तो ऐसा हो गया है, प्रधानमंत्री की मां को नहीं छोड़ा है, उनके खिलाफ अब शब्द कहे गए, तो फिर ये तो दोनों तरफ से है, अब शब्दों की कोई सीमा नहीं रही है। तो इसका मतलब यह कि देश की साख पर भट्टा लगा दो, प्रदर्शन करने ऐसे पहुंच जाओ जहां पर वर्ल्ड स्टेज है। सुचेता जी, ये लोग चुनाव हारते हारते इनका इतनी स्थिति हो गई है, आगे ऐसी स्थिति हो गई है नहीं नहीं, कि भारतीय ये जनता पार्टी को लोग जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बीजेपी क्योंकि की सत्ता में खिलाफत भारतीय जनता करते पार्टी है। करते अगर इस तरह की राजनीति अगर देश के अंदर पैदा हो रही है, ये अगर कोई बीच में ना देखो, मैं एक शब्द नहीं बोला था सुचेता जी, एक शब्द नहीं अच्छा, बोला बोलने था दीजिए मैं, उन्हें। डीजल के इंजन बदले पहले खूब। लेकिन सवाल ये है कि माहौल देश के अंदर पैदा, वो कह रहे डीजल के इंजन को बजने दो पहले। बोलिए मलूक जी, बोलिए। अच्छा, तो ये वहां तक गिर गए कि बीजेपी की खिलाफत, एनडीए की खिलाफत करते करते ये देश की खिलाफत पे उतर आए। पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, जो हमारे देश के खिलाफ जाए, देश की इकोनॉमी को डेड, ये क्या कर रहे हैं? सुचेता जी, एक चीज में जानकारी देना चाहता हूं, मैं कांग्रेस से विधायक था, मेरा सगा भाई ने 5 साल यहाँ दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और बड़ा भाई वहाँ पे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष यूपी में। तो हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कांग्रेस 25 सालों तक ढोई है,